हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं जय कुमार अपने यूट्यूब चैनल ईपीए क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आज 10th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट के कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ परिचय हैं, हम उसको समझेंगे। उसके बाद में इस एक्सरसाइज को वन बाय वन करके हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला में जो हमें समझना है वो क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या ये क्या है? प्राकृत संख्या क्या होता है? जनरली आपको मैं बता दूं, जैसे 1 2 3 4, ये जितने भी नंबर जो होते हैं हमारे, ये सारे प्राकृत संख्या की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा दूसरा में एक होता है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है ना। पूर्ण संख्या क्या है? अगर इन सभी नंबर के साथ अगर हम जीरो को भी लिखना शुरू कर दें इसके साथ में, तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे पूर्ण संख्या कहलाते हैं। तीसरे पे तीसरे पे आते हैं हमारा पूर्णांक संख्या, है ना। पूर्णांक संख्या है ना। पूर्णांक संख्या क्या है? इसके में जो नंबर ऋणात्मक में भी हो, जो ऋणात्मक में भी हो या फिर वो धनात्मक में भी हो, ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? सारे क्या कहलाते हैं? पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। ठीक है। चौथे की अगर मैं बात कर लूँ तो चौथे में आते हैं परिमेय परिमेय संख्या। ठीक है। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या जिसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सके एवं Q इक्वल टू नॉट जीरो हो। ठीक है। एक बात इसमें ध्यान रखने की बात होती है। ठीक है, निकालते हैं। उसके बाद नोट में आप एक बात नोट डाउन कर लेने आपके कि सभी सभी पूर्णांक संख्या जो होती हैं, संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या संख्या होती है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये समझने वाला है, ये कई बार पेपर में पूछा जाता है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। पांचवें पॉइंट्स में जो है, पांचवें पॉइंट्स में आपको सीखना है अपरिमेय संख्या। ठीक है। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये क्या है? अपरिमेय संख्या जिसको P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, सॉरी नहीं लिखा जा सकता है। जैसे √7, √3 व पाई, है ना। ये आप याद रखना, एक 22/7 की अगर बात कर लो तो यह एक परिमेय संख्या है। राइट, ध्यान में 6 में होता है वास्तविक संख्या, है ना। वास्तविक संख्या ये क्या होता है? अरे वही है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय, सॉरी अपरिमेय। इन दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ दें, एक साथ मिला दें, एक समूह बना देते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है। चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके आगे अपने को क्या करना है? इसके आगे इसके आगे एक आता है हमारा 6 पॉइंट में, आप लोगों को दिख रहा होगा। ओके। वास्तविक, उसके बाद में आता है हमारा यूक्लिड यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये क्या है? ये एक अपने आप में सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो हम इसको अगर लिखना चाहें, इसका एक तरह से डिफाइन करना चाहें और इसको परिभाषित करना चाहें, तो हम इसको लिख सकते हैं कि यह एक ऐसी यह प्रमेयिका यह प्रमेयिका एक
सिद्ध सिद्ध किया हुआ सॉरी क्या हुआ कथन होता है, कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। ओके, मेरी जो राइटिंग थोड़ी सी है वो ठीक नहीं है, आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करना प्लीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैसे? हाँ, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ समझाने के लिए। चलिए, जैसे कि एक नंबर ले लेते हैं, हमारे पास दो नंबर हैं और दोनों धनात्मक में है, एक छोटा है और एक बड़ा है। तो हम इसका किस तरह से यूज़ करते हैं हम उसको देखते हैं, और इसका अगले चैप्टर में हमें कई बार यूज़ करने के लिए दिया गया है। सबसे पहले जो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इस वाले से हम इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे। जनरली हम इस तरह से करते हैं, 5 है ना, इसको किया हमने 4 बार में, यहाँ पे आएगा 20 है ना, इसको घटाते हैं तो 1 यहाँ पे हो गया 0। तो अब क्या, तो इसका यूज जो हम करते हैं ना, किसके लिए किसको डिवाइड किया हमने, 21 का, मैंने किसको किया था बराबर इसको, तो यहाँ पे लिखते थे 5 गुने में 4 और प्लस में आ गया 0, सॉरी 1 है ना, 1 है, गलती हो गई मेरे से, सॉरी। ठीक है, और इसी विधि को हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बस मेरा एक छोटा सा कदम है और मैं शुरुआत किया हूँ, मेरा आप सपोर्ट कीजिएगा, और आगे इससे और अच्छे वीडियो मैं आप लोग के लिए बनाऊँगा। धन्यवाद एंड गुड लक।